हेलो गाइस, वैदिक गणित के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा डिवाइड करने के एक जनरल मेथड के बारे में, जिसका नाम है तुजांक विधि। आप इस मेथड यूज करके कैसे भी संख्या को डिवाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी जनरल मेथड है। ये मैं इसको लगभग 2 या 3 वीडियो में कवर करूँगा, पर जब तक नेक्स्ट वीडियो आए ना, तब तक आप इस मेथड की प्रैक्टिस करते रहें। देखते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, तो जिस तरह से परावर्ती योजित में 3 कॉलम बनते थे, वैसे ही इसमें भी 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, अंतर ये है, परावर्ती योजित में तो काफ़ी बड़ा होता था कॉलम, इसमें डायरेक्ट आता है एक लाइन में। पहला कॉलम था, उसमें आता था आपका डिवाइजर, तो 72 वो यहाँ पाएगा। अब इसको लिखने कैसे, वो थोड़ा अलग है। जो शुरू का अंक है वो यहाँ पे, और बाकी के जो अंक हैं वो ऊपर। इस तरह से ये 7 स्क्वायर नहीं है। ओके, इसका मतलब है कि 7 और 2 बस सिंपल। जिस तरह से कोई मंदिर हो या कोई बिल्डिंग हो, उस पर फ्लैग होता है, फ्लैग मीन्स ध्वज, है ना। तो वैसे ही ये 2 इसके ऊपर है ना, लाइक है फ्लैग। तो इसलिए इस विधि को बोलते हैं तुजांक विधि, कि ध्वज का अंक। अब जितने अंक आपकी तुजांक में मीन्स ऊपर एक ही अंक है, उतने अंक को अलग कर लीजिए लास्ट के। 2 अलग, वो यहाँ पे जाएगा, और बाकी जो बचे वो बीच में। 5 4 7 8 1। ओके, इसके बाद जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करना है इससे। ओके, इट विल बी योर डिवाइजर। आपका डिवाइजर देखते हैं मेथड इसका वर्किंग रूल। 7 से डिवाइड कीजिए 5 को, जाएगा नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे 54 जाएगा 7 से 7 टाइम्स। ओके, 7 से 49, बचेगा आपका 5। 7 मल्टीप्लाई 2 में कीजिए, इस मल्टीप्लाई इससे 14। 50 में से 40 माइनस कीजिए, 57 में से 14 माइनस, तो 43। ओके, डिवाइड कीजिए इसे, ये जाएगा 6 टाइम्स। 7 से 42, 6 और रिमाइंडर 1, वो यहाँ पे आएगा। फिर 6 इंटू 2 12, ये आपका 18 है। 18 माइनस 12 6 ऊपर। जो यहाँ पे संख्या उसको गुणा कीजिए, और जो ये बचेगा आपके पास, जो आपका रिमाइंडर है, उसको माइनस करना है इसमें। ओके, ये करना है इसमें इस तरह से। तो 6 इंटू 12, 18 माइनस 12 6। 6 समझ जाएगा, नहीं जाएगा 0, रिमाइंडर 6। 0 मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 0। 61 माइनस 0 61, डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 8 टाइम्स। 7 8 56, 8 टाइम्स। और आपका 56 हो जाएगा, तो जाएगा रिमाइंडर 5। ओके, अब 52। अब 8 इंटू 2 16, 52 माइनस 16 कीजिए, हो जाएगा आपका 36। 52 माइनस दिस, तो 36। ये आपका रिमाइंडर है। अगर आपको चाहिए सिर्फ क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो जो नंबर है पाया वो आपका रिमाइंडर। 36 आपका रिमाइंडर है, और आपका क्वेश्चन, भागफल और शेषफल। अगर आपको चाहिए डेसिमल में मीन्स पॉइंट में, तो इस मेथड को हल, जो प्रोसेस आपने यहाँ पे करा है, उसी को एक्सटेंड करना होगा। ओके, अगर आपको आंसर पॉइंट में चाहिए मीन्स 7 6 0 8 पॉइंट समथिंग। ओके, आपको अगर डेसिमल में चाहिए, तो उसमें इसको जो प्रोसेस आपने करा है उसी को कंटिन्यू करना है। वो सुनाता हूँ, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो मैंने ऊपर काम किया है ना, वही इसको पास से कॉपी किया है यहाँ पर। अगर आपको उसे चाहिए डेसिमल में, तो
जो प्रोसेस किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। 8 2 16, 52 माइनस 16 36, तो 36 को 7 से डिवाइड कीजिए, जाएगा 5 टाइम्स, 7 5 35, रिमाइंडर 1। आप पहुँचिए डेसिमल में, तो आगे 0.00 समथिंग होता है, 0000। ओके, तो काफ़ी सारे जीरो होंगे इसमें आगे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 10 0, 7 से 0 जाएगा 0 टाइम्स, और ऐसे ही अगर आपको कंटिन्यू करोगे आपका सारा 0 0 जाएगा। तो इसका आंसर 7608, ये आपका शुगर पॉइंट 50, ये इसका आंसर। ओके, ये आपका आंसर डेसिमल में है, और आपका आंसर क्वेश्चन और रिमाइंडर की फॉर्म में। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से लिख सकते हो। अगर बात करूँ डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम आंसर डेसिमल में लिखते हैं, तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे डेली लाइफ कन्वीनियंट के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये है और आपको इसे डिवाइड करना है, तो ठीक उसी प्रोसेस से करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। आपका 81 यहाँ पर, 8 नीचे 1 ऊपर, 7 8 5 6 2 4, ये आपका 1 के 4 में लिखने का। फिर 8 से 7 जाएगा नहीं, 78 जाएगा 9 टाइम्स, 8 से 8 9 72, तो 9 टाइम्स बचेगा आपका रिमाइंडर 6, 9 इंटू 1 9, 65 माइनस 9 56, 56 जाएगा कितनी टाइम्स, 7 टाइम्स, रिमाइंडर 0। देखिए अगर मैं करता हूँ 7 इंटू 1 1 और 6 माइनस 7 माइनस 1, आपका डिवाइडेंट मीन्स भाज्य नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो आपका भागफल आया है उससे 1 कम कर दीजिए, और जो आपका रिमाइंडर था उसमें भाज्य को जोड़ दीजिए, उसमें भाजक को जोड़ दीजिए 8। तो अब करते हैं इसको फॉलो, 6 6 86 माइनस 6 80, जाएगा 10 टाइम्स, और 10 का कोई सेंस बनता नहीं है, तो 9 टाइम्स, तो आपका रिमाइंडर 8। जाने को 10 टाइम्स जाएगा ये, पर 10 टाइम्स जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो सिंपल 9 टाइम्स, तो 9 वन 9, 82 माइनस 9 73, तो 8 से बैठ कीजिए इसको, ये जाएगा 82, ये जाएगा 9 टाइम्स, रिमाइंडर 1, 9 वन 9, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना होगा 5, और रिमाइंडर 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 5, नहीं जाएगा आपका 0 टाइम्स, रिमाइंडर 5, और आपके 0 0 होंगे, तो 0 इंटू 1 0, 50 माइनस 0 50, तो 50 डिवाइड बाई 8 कीजिए, 50 से 8 डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 6 टाइम्स, और आगे 2 रिमाइंडर 6 वन 6, ओके 6 वन 6 और 20 में से 6 माइनस कीजिए, हो जाएगा 14, इसे सॉल्व कर देंगे आप इस तरह से, क्योंकि ये आपका देख सकते हो आपका जो डिवाइजर है वो 81 है, मीन्स 3 के पावर 4। अगर आपका डिवाइजर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का होता है, तो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और अगर आपका ये नहीं है, ओके, अगर आपका डिवाइजर इस फॉर्म में नहीं है, तो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये होता है। इसलिए यहाँ पे 3 का 4 फॉर्म का है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन में चलता रहेगा, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं कि बाबा मैं करता रहूँ। तो इसका आंसर 9699.06 इतना काफ़ी है। ओके।
ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपको ये सॉल्व करना है, मैं फॉर्मेट से पहले लिख दिया है, तो करते हैं सर। 6 से डिवाइड करना है आपको 8 को, जाएगा 1 टाइम्स रिमाइंडर 2, 1 इंटू 2 21 माइनस 2 19, 19 को डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6, जाएगा 1 टाइम्स रिमाइंडर 0, 2 1 इंटू 2 4 माइनस 2 2, डिवाइड कीजिए, जाएगा 0 टाइम्स रिमाइंडर 2, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, 25 माइनस 0 25, ये इसको डिवाइड कीजिए, ये जाएगा 4 टाइम्स रिमाइंडर 1, 4 इंटू 8 16 माइनस 8 8, ये जाएगा 1 टाइम रिमाइंडर 2, 1 इंटू 2 20 माइनस 2, तो 20 माइनस 2 18, 18 जाएगा 3 टाइम्स रिमाइंडर 0, अब 3 इंटू 6, 0 माइनस 6 नेगेटिव जाएगा, तो ऐसे में इसको 1 कम कर देंगे और इसे 1 बढ़ा दीजिए, मीन्स इससे, तो 0 प्लस 6 6, तो 2 टू 4, 16 माइनस 4 56, 56 को डिवाइड कीजिए, जाएगा 9 टाइम्स, ओके, और रिमाइंडर आपका 2। इस तरह से आप कर सकते हैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू, और इसका आंसर हो जाएगा, अगर अप्रोक्सीमेट बात करूँ 0.13, क्योंकि आगे 9 है ना, आगे 5 वाला नंबर है, तो इसको जब आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखोगे तो वो 13 लिखी जाएगी, 12 नहीं। तो इस तरह से आप विधि का यूज़ करके किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो इजीली। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ शेयर टू फ्रेंड्स, टीचर्स and your students, and thanks for watching.